let's shine. Keep holding on 'cause we're too far from done. तो अगर आपने 2017 में कोई पीसी बिल्ड किया है या करने वाले हो तो आप लोगों ने ये तो नोटिस ही किया होगा कि रैम की प्राइस काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सडनली इंक्रीज हो गई। तो इसका क्या रीज़न है और हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्राइस इंक्रीज के ट्रेंड का इंडियन मार्केट में, और ये कब तक रहेगा। तो ये सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं हूँ ऑल्ट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऑल्ट ट्रिगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले तो वो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब जब मैंने 2017 की स्टार्ट में मेरा पीसी बिल्ड किया था तो जब मैंने रैम लिया था तो वो मुझे 4100 रुपीज़ का पड़ा था ऑफलाइन मार्केट से। तो वो सेम ऑनलाइन जो रैम मैंने लिया है वो 4400 रुपीज़ का था ऑनलाइन मार्केट में, यानी कि 4400 रुपीज़ का। और जो मैंने रैम लिया था वो हाइपर एक्स का 24 मेगाहर्ट्ज़ का, मतलब 2400 मेगाहर्ट्ज़ का रैम था, 8 GB की सिंगल स्टिक। तो अगर आज हम देखें इस टाइम पर तो ये मार्केट ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। रैम प्राइस इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ होते जा रही है बट कम होने का नाम नहीं ले रही। अब जो ये प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से पीसी मास्टर रेस काफ़ी अफेक्टेड हुई है इस चीज़ से। जो हमारे भाई है जो न्यू पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। अब तो प्रोसेसर से ज़्यादा महंगे रैम मिलने लगे हैं। बट ये जो सडन चेंज हुआ है इसने सिर्फ इंडियन मार्केट को ही नहीं बल्कि पूरी पीसी इंडस्ट्री को अफेक्ट पड़ा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अगर आप इंडियन हो तो आपके दिमाग में जीएसटी आएगा। मैं मानता हूँ कि जीएसटी की वजह से 200 to 300 तक का डिफरेंस आया होगा। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से शायद ये प्राइस में इंक्रीज हुआ है, यानी कि बिटकॉइन माइनिंग के वजह से। हाँ, तो बिटकॉइन माइनिंग ने वाकई पूरी मार्केट को हिला के रखा है, पर वो अलग टॉपिक है। वो जीपीयू की मार्केट को पूरा हिला के रखा है और कुछ हद तक छोटे प्रोसेसर्स की मार्केट को। बाकी रैम वगैरह पे इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये मेन रीज़न नहीं है प्राइस में इंक्रीज का। तो प्राइस में इंक्रीज का मेन रीज़न क्या है? शॉर्टेज के वजह से हमें कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी प्राइस में इंक्रीज देखने मिल सकता है। डिमांडिंग प्रोडक्ट अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यही हुआ है फ़िलहाल पीसी गेमिंग इंडस्ट्री में। अब DDR4 का ज़माना है और सारी टेक्नोलॉजीज़ अपना रैम मॉड्यूल में DDR4 लगाना चाहती है। उनमें से सबसे ऊपर है हमारे पॉकेट बडीज़, मतलब कि हमारे सेल फोन्स। अब रिसेंटली 2017 में लगभग हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने फ़ोन्स में DDR4 के रैम लगाए, जिससे कि DDR4 की शॉर्टेज हो गई है पीसी मार्केट में। अब अगर हम मार्केट में जाकर हर एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी को गिने तो भी आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हो कि आखिर कितनी मोबाइल कंपनीज एक्चुअली में हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ की बात करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले हमारे पास रैम का बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया था, जिसके वजह से कि रैम इतने चीप मिल रहे थे। तो प्राइस में इंक्रीज़ के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से सबसे ऊपर है नैन फ्लैश। हाँ, एक्चुअली रिसेंटली SSD, अब वो कोई भी तरीके की SSD हो, उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मैन्युफैक्चरर भी SSD मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है उन लोगों को इसकी वजह से, जिससे कि DDR4 की रैम बहुत कम मैन्युफैक्चर हो रही है। तो वो एक रीज़न है रैम की शॉर्टेज का। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से रैम प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अगर आप ये ट्रेंड से बचना चाहते हो तो आप कैसे बचोगे? तो शायद अगर हम इंडिया में नहीं होते, कोई और कंट्री में होते, तो मैं आपको सजेस्ट करता था यूज पार्ट लेने के लिए। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और इंडियन पीसी मार्केट अभी तक अच्छी तरीके से तैयार नहीं है कि आप सेकेंड हैंड पार्ट ले सको। अब सबसे अच्छा ऑप्शन यही पड़ जाता है कि हम यूज पार्ट यूज़ करें क्विकर या OLX से। हमारी इंडिया में तो काफ़ी रेयर है बट कभी कभी अच्छी डील्स मिल जाती है। DDR4 के रैम काफ़ी न्यू हैं और बहुत लोग अभी भी DDR3 के सिस्टम, इवन DDR2 के सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ मार्केट में तो चांस बहुत कम है अगर आप इंडिया में रहते हो। तो अगर आप शायद कोई और कंट्री में रहते हो तो आपको यूज़ पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में आपको DDR4 का रैम मिलना बोले तो छोड़ ही दो। अब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन तो इस चीज़ का निकल के नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप वेट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आखिर ये प्राइस इंक्रीज कब तक खत्म होगा। तो इसका सोल्यूशन तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास है। वो DDR4 और NAND फ्लैश दोनों को एक तरफा देखे और वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़े दिन तक साइड में रखे और वो उसको प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बल्कि मार्केट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करे। तो इससे कुछ चेंज आ सकता है रैम्स की प्राइस में।
और हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एक बहुत ही असेंशियल चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, और मोबाइल मार्केट पीसी मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सो उसका सवाल भी नहीं उठता कि हम उसको कुछ बोल सके कि आप DDR3 की रैम यूज़ करो। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो उनको भी आगे आना ही पड़ेगा। और जो न्यू है पीसी मास्टर रेस में, तो गाइस आप लोगों के लिए वेलकम टू द पीसी मास्टर रेस। तो मैं बहुत सालों से हूँ पीसी मास्टर रेस में, लेकिन मेरे पास हमेशा से एक चीप सिस्टम रहा है जिसमें कि नॉर्मल गेमिंग हो सके, नॉर्मल सेटिंग्स पर एग्जैक्टली। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस हर रोज़ देखने मिलेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक पर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बेशक कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज मेरी तरफ से बस इतना ही। ATHD साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।